वाणी इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है कि तीनों लोगों की संपत्ति चुका कर भी वाणी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। इतनी मूल्यवान वाणी है, और इतनी मूल्यवान वाणी को हम लोग कितना नष्ट करते हैं। वाणी की यथार्थ में वाणी की पूरी महिमा समझ में आ जाए तो व्यक्ति मौन हो जाएगा। बोले क्या बोले, मौन हो जाएगा। वाणी की महिमा ही समझ में नहीं आई। हमको कभी कभी अवसर मिलता है, नवरात्रि का अवसर है और कहीं कथा भी कहनी है, और नवरात्रि है तो कुछ अपना साधन भी करना है, तो फिर क्या उपाय है? बोले उपाय यही है कि 3 घंटे कथा में बोलेंगे, उसके बाद न किसी से मिलेंगे न बोलेंगे। तो इतने नियम से न किसी से बोलेंगे न किसी से मिलेंगे, इतने नियम से इतनी फुर्सत मिल जाती है, इतनी फुर्सत मिल जाती है कि सारा जप पाठ डेवड़ा दुगना हो जाता है, विश्राम को भी समय मिल जाता है, समय से फलाहार भी कर लें, समय से सो भी जाएं, और केवल बोलने की बात, मिलने की बात, उसी में सब समय नष्ट हो जाता है। साधक को अल्प भाषण करना चाहिए। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन संपूर्ण अर्थ का साधन करने वाला है। प्राचीन परंपरा जो थी उपदेश की, वो सूत्रात्मक ही थी। इसलिए हमारे यहां नारद भक्ति सूत्र, पातंजलि योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, व्याकरण भी महर्षि पाणिनि के सूत्र, उसके भी मूल 14 सूत्र, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। ज्यों ज्यों मेधा क्षीण होती चली गई, त्यों त्यों उसके व्याख्यान की आवश्यकता पड़ती चली गई। आरंभ में तो सूत्रात्मक भी उपदेश नहीं था, एक अक्षर बोल